वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोगों के मध्य में पूज्य कौशिक जी महाराज जो तुलसी पीठाधीश्वर और उनके अनेकानेक प्रकल्प हैं जो पूज्य चतुर्वेदी जी महाराज ने बतलाए, ऐसे ही दिव्य विभूति हम लोगों के मध्य में विराजमान हैं। परम आदरणीय श्री इंद्र देवेश्वरानंद जी महाराज, आपके भी कई प्रकल्प हैं। संत सेवा, विप्र सेवा, रोगियों की सेवा, गौ माता की सेवा। और मैं तो शायद वाणी से अल्प शब्दों में ही कह रहा हूँ, क्योंकि ये भाई भ्राताश्री ने जो कहा कि आपने कोई उनकी बारे में बताया ही नहीं, तो मेरे मन में भाव ये था कि ये सब चर्चा न करते हुए पूज्य श्री की वाणी का लाभ हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। इसीलिए मैं आप श्री के चरणों में भी निवेदन करूँगा कि आप तो सेवा की ही प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे ही सेवा प्रतिमूर्ति श्री स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद जी महाराज हम लोगों के मध्य में विराजमान हैं। आप श्री के चरणों में भी निवेदन है कि बहुत ही सुंदर विषय है जीव जगत माया। आप अपनी वाणी के माध्यम से इस विषय पर आप भी अपने भाव व्यक्त करें। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेवाम् कस्मै देवाय हविषा मंच पर सभी विद्वत जन विराजे हैं और कुछ प्रस्थान कर गए हैं अपनी वाणी का लाभ देकर। सनातन संस्कार धाम में विद्वत परिषद की ये संगोष्ठी आचार्य श्री रामविलास जी चतुर्वेदी जी के द्वारा आज यहाँ रखी गई और इस बहाने से आचार्य जी के आश्रम में आने का मौका मिला। मुझे लगता है सबसे निकट हम ही रहते हैं आपके, और आप कुछ पीछे से जो चीज़ें रहती हैं जो बहुत ख़राब रहती हैं आदमी के जीवन को ख़राब करने के लिए, तो आपका आश्रम सही जगह पे है। आप पीछे से काफ़ी रखवाली भी करते हैं, संरक्षण आपका बहुत अच्छा है। और जब से मैं आया हूँ वृंदावन में, बहुत बाहर आपके साथ में हम लोग मिले हैं और हमारे आचार्य जी, आप इनके यहाँ और मेरे यहाँ दोनों जगह आप अध्यक्ष रह चुके हैं। आप वहाँ भी मंच संचालन आपने किया है, हमारे यहाँ भी पूरे कई बार किया है, आपके यहाँ भी दो साल से तो मैं जा ही रहा हूँ। तो आप उनके जन्मदिन के कार्यक्रम को चतुर्वेदी जी आप एकदम सजा देते हैं, बहुत सुंदर बना देते हैं। और आपकी खूबी यह है कि आप वृंदावन में 90% लोगों को ऐसे जानते नाम से, उनकी महिमा से, उनकी गुणवत्ता से, उनके दोषों से। और मंच संचालन का काम वही अच्छा कर सकता है जिसको किसी के गुण स्वभाव का एहसास हो, क्योंकि मंच संचालन जो है वो गुणवत्ता के साथ, श्रृंगार के साथ बोला जाता है। तो आज यहाँ मंच संचालन जो हो रहा है उनके अंदर भी वो लक्षण है और उनकी भी पहचान प्रतीति है सबसे। उन्होंने बहुत सुंदर मंच संचालन किया। मेरे आने से पूर्व हो सकता है एक आदि वक्ता का संचालन हुआ है, मैंने आपका सब सुना और सभी वक्ताओं ने मेरे सामने शायद बोलना शुरू किया। पहले वो वक्ता बोल रहे थे, उसके बाद मैंने सबका सुना और आज मुझे यहाँ अध्यक्ष संगोष्ठी का स्वीकार किया गया संस्कार सेवा धाम में। तो मैं चाहूँगा कि छोटा हो या बड़ा हो, हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो हमारे यहाँ विवाह में बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं, बहुत छोटे लोग भी आते हैं। गांव में, मोहल्ले में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है वो भी आते हैं। पर लड़की वाला जो होता है यानी पिता जो होता है, उसका दायित्व तो हमारी संस्कृति में ऐसा है कि वो सबको रिस्पेक्ट करे, सबका सम्मान करे और सबसे छोटा बन करके सबको ऊंची जगह पर बिठाए, तब उसके विवाह में 4 चांद लगते हैं। तो आज हमारे विद्वानों की संगोष्ठी का मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो एक तरह से मुझे लड़की का पिता समझ करके, लड़की वाला समझ करके मैं चाहूँगा कि जो विद्वान आए
वही ऊंचे रहे और उनको सम्मान प्राप्त हो, क्योंकि सबने जो चीज़ें बोली है वो सब अपने अपने अनुभव, अपने अपने अध्ययन सब ने बोला है। क्योंकि अब विषय तो ऐसा है कि ये तो ब्रह्मा से शुरू है, आज तक क्या, जब तक दुनिया रहेगी ये विषय जो है चलता रहेगा, इसकी परिणति कभी नहीं होगी। क्योंकि आज जो मंच पे बोला गया है ये निम्मकाचार्य, रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, पर इससे भी पहले बहुत दुनिया, बहुत फिलॉसफी है ब्रह्म के ऊपर, जीव के ऊपर, जगत के ऊपर। गौतम कणाद, आज उनका नाम यहाँ नहीं आया, वशिष्ठ का नाम यहाँ नहीं आया, पतंजलि का नाम नहीं आया, पर ज़्यादा व्याख्या पूर्व से ही चली आ रही है। उसके ऊपर ही हमारे इन महापुरुषों ने लिखे हैं अपने अनुभव, अपने ग्रंथ, और अब हम तक ये चीज़ें पहुंचाई हैं। तो आप जीव और ब्रह्म की अलग अलग व्याख्याएं सबने की, और सबकी व्याख्याएं ऐसी थी कि सब पर तालियां बजी हैं, सबने स्वीकार किया है हमारे विद्वानों की व्याख्या को। मैंने भी स्वीकार किया, मैं सुन रहा हूँ सब चीज़ों को। मैंने इस सब चीज़ों का निष्कर्ष जो निकाला है वो ये है कि हम जब ट्रेन में चढ़ते हैं, भैया जरा इसके रिवर्ब कम कर दो। हाँ जी, हम जब ट्रेन में चढ़ते हैं हमारे पास में एक कागज़ होता है, उसके ऊपर कंप्यूटर से सब लिखा रहता है कि ये 600 रुपये की टिकट है और आपके बर्थ का नंबर ये है और डिब्बे का नंबर ये है। आप उस कागज़ के टुकड़े को लेकर के जब चलते हैं तो आपके शरीर में, आपके दिमाग में स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है कि मेरा रिजर्वेशन है, मेरी सीट है, और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सीट पे कोई आदमी बैठा हुआ होता है तो आप उसको उठाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाते, उसे शीघ्र उठा देते, और आप ये प्रस्तुति ज़रूर करते हैं कि ये सीट मेरी है, मेरे नाम पर रिजर्वेशन है इसका। और वो सीट कहाँ तक है, यहाँ से जाएंगे तो वो सीट अलवर तक जाएगी, पलवल तक जाएगी, या नोएडा तक जाएगी, या दिल्ली तक जाएगी। जहाँ तक हमको जाना है वो सीट वहाँ तक हमारी है, और जब तक वो हमारी है तब तक हमारे उसके साथ में गहरा संबंध है, उसके साथ लगाव है, और इतना लगाव है कि किसी भी स्थिति में हम किसी को वो सीट नहीं देना चाहते हैं। जैसे ही हमारा स्टेशन आता है उस सीट के बारे में हमें कोई चिंता रहती नहीं है। तो माया तो आदमी की ज़रूरत है, माया आदमी की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता त्यागने से या ज्ञान से समाप्त होती है। ये एक परिणति है, एक अध्ययन है, समाप्त वो ज्ञान से भी नहीं होती है। बड़े बड़े ज्ञानी हैं समाज में, पहले थे, आज हैं। माया, क्योंकि माया तो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, उसकी निवृत्ति हो सकती है, समाप्ति तो उसकी है नहीं शास्त्रों के आधार पर देखिए निवृत्ति कैसी है। जैसे स्टेशन आने के बाद में सीट की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, बिना छोड़े, उसे हर हाल में छोड़ना है। अगर वो पकड़ के रखा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि स्टेशन छूट जाएगा, मंजिल छूट जाएगी, उद्देश्य छूट जाएंगे। जिसके लिए हमने लक्ष्य तैयार किया वहाँ तक तो वो माया हमारे लिए अनुकूल है और हमें सफ़र करा रही है, मंजिल तक जा रही है, वो आवश्यक थी। और जैसे ही हमारा सफ़र पूरा हुआ, हमारी ज़रूरत पूरी हुई, माया को हम स्वयं ही छोड़ देते हैं। माया को छोड़ने के लिए आदमी की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उसके लिए चाहिए कि उसकी इच्छाओं का दमन हो, तो वो माया से लड़ सकता है, माया को निवृत्त कर सकता है। और जीव के बारे में तो बहुत सारी बातें यहाँ हो ही रही थी। मैं और आप सब जीव के रूप में ही जाने जाते हैं, और हमारी ज़रूरत माया है। हम जो कर रहे हैं वो माया से कर रहे हैं। अगर आज मेरा कोई नाम, धाम, गाम जानता है तो उसमें माया ही तो है। मैं जो सेवा करता हूँ ये मेरा निजी धर्म है, वो माया से जुड़ा हुआ है। मैं लोगों से कुछ डिमांड करता हूँ कि भाई आओ रूम बनवाओ अपने नाम का, अपने पिताजी के नाम का, वो भी परमार्थ है, पुरुषार्थ है, वो माया का ही अंश है। उससे व्यक्ति का विकास है, उससे विनाश नहीं है, उससे समाज की उन्नति है, उससे समाज का नुकसान नहीं है। पर आदमी जब केवल अपने लिए माया का यूज करता है तो फिर माया भी उसके लिए नुकसानदायी बनती है, और परमात्मा भी उसके लिए नुकसानदायी बनता है, उसके पक्ष में नहीं रहते ये दोनों। इसलिए परमात्मा को भी पक्ष में रखना है, माया को भी पक्ष में रखना है। अगर हम दोनों पहलुओं को पक्ष में अपने लेना चाहते हैं तो हमें तो बीच में जीव हैं, तो हमें फेविकॉल का काम करना चाहिए। हमें दोनों से जुड़ना है। सामान को जोड़ना है, पंचर हो गया है, छोटी सी पट्टी लगानी है, तो ट्यूब को तो नहीं फेंक सकते,
पट्टी तो ट्यूब पे लगेगी जो पंचर हुआ है, और छेद तो ट्यूब में हुआ है। पंचर की जो चिट आती है उसमें तो कुछ नहीं हुआ, वो तो नहीं है। तो हमें तो दोनों को जोड़ने के लिए जो सैल्यूशन है वो निकालना है और उसी से हमारा जीवन जुड़ना है। तो माया ब्रह्म जीव के ऊपर जो चर्चा है, विषय बहुत अच्छा है। लंबे समय तक इसका विशेष अध्ययन करके इस विषय पे बोला जाए तो ये विषय तो भरा पड़ा है, सारे ग्रंथ इस पर लिखे, वेदों का जन्म इसके लिए ही हुआ है, उपनिषदों का, दर्शनों का, और हमारे ऋषि फिलॉसफी सब छोड़ के गए हैं। पर हम सब इस पे संघर्ष करते करते वहाँ तक पहुँचने की जिज्ञासा रखने वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। जिनकी जिज्ञासाएं कमज़ोर पड़ती हैं वो केवल माया के स्वरूप में अटक जाते हैं। इसीलिए सभी विद्वानों का बहुत बहुत आभार करूँगा। आपने थके हुए जीवन में भी समय निकाला और हमारे चतुर्वेदी जी के आश्रम को सुशोभित किया। और चतुर्वेदी जी ने जीव माया के ऊपर जो भी चर्चा होनी थी, समझ में आया कि नहीं आया किसी के, छोड़ दीजिए वो बात। मैं केवल इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी दूर दूर रहने वाले सभी विद्वानों को, ब्राह्मणों को आपने बहुत नज़दीक बिठा दिया। ये सबसे बड़ा ब्रह्म का काम आपने किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और कौशिक जी हमारे बीच में बैठे, उन्होंने 2 मिनट की बात कही तो 2 ही मिनट में पूरी करी। बड़े ईमानदार हैं आज पूरा कर दिया काम। तो क्योंकि बात ऐसी है कि सबके आश्रमों में भीड़ पड़ी है, पूरा देश उमड़ा हुआ है वृंदावन में, सभी सेवाओं में लगे। और आंधी के आम है, कार्तिक को महीना, 2 ही दिन बचे, जितना झूर हो जाए झूर ले। और भैया सबरी माया, सबरे परमात्मा जो है आदमी की सफलता में है, तो आप सफलता की ओर बढ़िए। परमात्मा सीधा सिद्धांत आपके साथ है। जो कर्म करके सफल नहीं हो रहे उनसे माया भी नाराज है और ब्रह्म भी नाराज है। जो वाक्य कर्म कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं उनके साथ माया भी प्रसन्न है और परमात्मा भी प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता के लिए अपने सिद्धांत अच्छे रखिए, आप प्रसन्न ही रहेंगे, परमात्मा भी प्रसन्न रहेंगे। और माया तो माँ की तरह ही होती है, वो कभी नाराज होती नहीं और किसी का नुकसान भी करती नहीं है। और शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो नुकसान आज नहीं तो कल होगा, और गाड़ी सुसारथी बन के चलाएंगे तो गाड़ी वहीं ले जाएगी जहाँ तुम चाहोगे। तुम्हारी इच्छाओं के साथ परमात्मा चलता है, इच्छाएं अच्छी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, श्रोताओं का भी, और हमारे संगीत आचार्य, साउंड वाले, ये सब अंदर से परेशान है। वैसे इनको माया ब्रह्म की बात सुननी ना है, इनको तो ठुमका वाली बात सुननी है जब टाइम पास हो गए संगीत वाले को। इन्हें काले ने तो ना माया पाए से बाहर जाके गुटखा थूकेंगे, क्या करेंगे माया को और ब्रह्म को, इसीलिए सब परेशान है। तुम्हारे धन्यवाद भैया, 9 बजा दिए तुमने। और सब श्रोतन को धन्यवाद जो कम से कम हमारे जैसे जठरन्य सुनबे को बैठे, टाइम दे रहे। तो माया ब्रह्म जीव सब सफल हैं और ये त्रिगुणी सृष्टि है और तीनों रहेंगे, ये कभी इन पे समाधान होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने कृपा करके 1 सेकंड लूँगा मैं आप सभी का। आप सभी पधारे, पूज्य महाराज श्री ने अध्यक्षता का निर्वाह किया और बहुत सरल शांतिपूर्वक सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन।